हाय ऑल। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट 2 से 3 चैप्टर या हो सकता है 4 चैप्टर बने। एंड मैंने कोशिश पूरी ये की है कि प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको प्रॉपर्ली डिवाइड करूं और उनको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करूं सो दैट वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है आप उसे रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली चीज में मैंने ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी के को टॉपिक को कवर किया है, बल्कि मैंने प्रोबेबिलिटी के जो भी डाइस वाले प्रॉब्लम है, ऐसे पासे वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको मैंने रिजॉल्व भी किया है प्रॉपर। मतलब ऑल द वेज कि क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम, मैंने उसको रिजॉल्व भी किया है। तो लेट्स गो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज काइंड ऑफ अ चांस, या एक तरीके से इट्स कोई एक इवेंट होने की यू कैन से संभावना या प्रोबेबिलिटी कि हाँ ठीक है ये इवेंट हो सकता है, इतने परसेंट चांसेस हैं, 10% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं कि ये इवेंट हो सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला तो मे बी 50% चांसेस है हेड आ सकता है। सो दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ओके। अभी प्रोबेबिलिटी जब मैं डेफिनेशन बोल रहा था तो उसमें एक और वर्ड मैंने यूज किया, चांस। तो व्हाट इज चांस वर्सेस प्रोबेबिलिटी? ओके। चांस क्या होता है? जैसे कि आप एक डायग्राम देख सकते हो कि ये आदमी अपने घर से निकला, ठीक है ना। हाँ। तो ये आदमी अपने घर से निकला और इसने देखा कि कुछ बादल से हैं। तो इसने बोला कि चांस है आज बारिश हो सकती है, देयर इज ए चांस कि बारिश हो सकती है। इस केस में उसने कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं अंदाजा लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि चलो 10% बारिश, 20% बारिश, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा शायद बारिश हो जाए, है ना, अंदाजन बारिश हो जाए। इस चीज को हम कहते हैं चांस। मतलब कोई नंबर नहीं है उसमें, देयर इज नो मैथमेटिकल फिगर रिलेटेड टू इट, इट्स जस्ट एन assumption based on the conditions that are present there, okay, either environment or whatever. But then what is probability? Probability is something which has some mathematical calculation or some percentage attached to it. जैसे कि ये वाला, अगर वो यही सेम चीज को कहता कि यार 30% जो है प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि रेन होगी, सो इन दैट केस दैट थिंग वी कॉल इट एज प्रोबेबिलिटी। ओके। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या आप कह सकते हो कुछ मैथ्स उसके पीछे हो, दैट्स इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि आज मैच कैंसिल हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75%। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच नॉट गेटिंग कैंसिल। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको पी नॉट गेटिंग कैंसिल, प्रोबेबिलिटी मैच नॉट गेटिंग कैंसिल। ये वाला कितना होगा? इक्वल टू 1 माइनस पी गेटिंग कैंसिल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 या 0 ही होती है, या तो 1 या 0 की रेशियो में रहती है ना। तो इसलिए वैसे 1 से ही माइनस करेंगे। 1 या 0 के रेशियो में कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इस वाले क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। सो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 0.25। तो 1 या 0 का मतलब मेरा था कि प्रोबेबिलिटी 1 या 0 के बीच में लाई करती है, यानी कि 1 या 0, जैसे 1 या 0 के बीच में कितना आया, जैसे कि 0.01, 0.02, या और भी छोटा नंबर ले, 0.11 या 0.111, है ना, या 0.988, कुछ भी, लेकिन वो 1 और 0 के बीच में, वो सारा प्रोबेबिलिटी होता है, दैट्स इट, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम डाइस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने मल्टीपल डाइस प्रॉब्लम जितनी भी कोशिश हो सकती थी उन सबको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में रखा है। तो आप एक एक चीज को चेक करिए और बहुत इजीली समझाया है, ठीक है। देखते हैं। इसने कहा है ये सिंगल डाइस प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब एक डाइस को ही एक बार में फेंका जा रहा है। तो आंसर आपको करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया पहले कि हम एक डाइस को फेंक रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, देखते हैं। तो पहली बात, अगर आप एक डाइस को फेंकोगे तो क्या क्या चीजें आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और आएगा? नहीं, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आएगा, है ना। इन चीजों को हम कहते हैं पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। मतलब कितने उसके आउटकम हो सकते हैं, पहले आप उसको सोचो। आप क्वेश्चन को मतलब रिजॉल्व करने की बाद में पहले आप ये देखो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 6, राइट। इतना क्लियर हुआ बेसिक सा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है?
गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। अभी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, अगर 2 आ जाता तो हो जाता, 4 तो 6 तो, अगर ये 3 आता तो इवन नंबर आया, ठीक है। तो ये टोटल कितने हुए, 3। अब इस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 3। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। कितना आया, 1/2। यही आंसर है पहले वाले का, ठीक है। तो अभी दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा वाला लिखते हैं, गेटिंग 6। तो 6 तो भाई एक ही बार आएगा, ठीक है, ठीक है ना, 6 तो एक ही बार आएगा। तो ये वाले का जो है फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1। तो P कितना हुआ, 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो उसका आंसर भी 1/6 हुआ। तीसरा कितना है, 1 या 5 आए, वो कह रहा 1 आए या 5 आए, तो 1 भी एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, ठीक है। तो पर टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2, है ना। तो P कितना आएगा, 2 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 1/3, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वाले का कितना आंसर था, 1/2, इस वाले का 1/6, इस वाले का 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी ऐसे देखिए इस वाली प्रॉब्लम देखिए, अभी देखिए प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हुई है पर एक्चुअली में इजी ही है सारी प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इजी हुई, ठीक है। इसने क्या कहा, ये भी 2 डाइस प्रॉब्लम है। इसने कहा कि दोनों साथ फेंके गए, दोनों डाइस को एक साथ फेंका, तो इन्होंने 2 चीजें पूछी है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि सेम नंबर निकले, मतलब जैसे 4-4 दोनों में आ जाए, 6-6 दोनों में आ जाए। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो जैसे कि जैसे इसमें 4 है ना, और इस वाले में भी ऐसे, इस वाले में भी 4 आ जाए, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी, ये कितनी है, या 1-1 आ जाए, या 4-4 आ जाए, 3-3 आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। जस्ट टू सेव स्पेस में यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पर यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ फाइनल आउटकम्स, तो वो कितने होंगे। तो इस वाले के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 6 है, इस वाले के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। तो जब भी ऐसे 2 लोगों को मिला के आप आउटकम निकालो ना, तो हमेशा इंटू कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वैसे आप चाहो तो आप पूरा बैठ के बना सकते हो, 1 का 1 बार, ठीक है। एक तो ये बनेगा 1 बना सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है ना। तो जैसे कि 2-1 आ सकता है, ऐसी 3-1 आ सकता है, 4-1 आ सकता है ना, 5-1 आ सकता है, 6-1 आ सकता है। तो ऐसी ये भी यहाँ 6-6 तक होगा, ये वाला भी आपका यहाँ पे 1-6 तक, तो 6/6 36, ठीक है ना, राइट। इसमें कभी कभी ये कंफ्यूजन हमें हो जाता है कि यहाँ पे सर हमने 1/6 यूज किया, यहाँ भी 6/1 है, क्या ये सेम है, नहीं अलग है, क्योंकि ये 2 केसेस बन सकते हैं अलग। पहले वाले में 6 आ सकता है, दूसरे वाले में 1 आ सकता है, पहले वाले में 1 आ सकता है, दूसरे वाले में 6 आ सकता है, तो 2 आउटकम्स हुए ना, एक नहीं हुआ वो आउटकम। इसीलिए हमेशा ऐसे केसेस में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हमने क्यों नहीं करा था, क्योंकि वो एक ही चीज थी, तो उसमें हमें कोई मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, ठीक है। अब हम करते हैं पहला वाला। तो उसमें वो पूछ रहा है कि बोथ सेम नंबर, तो बोथ सेम नंबर तो भैया कुछ ही केसेस बनेंगे, जैसे 1-1 बना, 2-2 बना, 3-3 बना, 4-4 बना, 5-5 बना, और 6-6 बना, बस इतने ही तो होंगे, राइट। तो ये कितने आए, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। तो इसका आंसर कितना हुआ, 1/6। समझ में आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी बोथ डिफरेंट नंबर्स, दोनों ही अलग हों, तो अगर दोनों सेम है तो अलग कितने होंगे, ऑब्वियसली 36-6। ये वाला 6 कौन सा, ये वाला, इसमें मैंने टोटल वाले से माइनस कर दिया, तो 30। तो 30 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 36 से, ठीक है। तो इसको अगर आप फिर से जो है हाफ करोगे बाई 18, ठीक है ना, राइट। तो आप जो है ये इसका प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी इजिली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को इजिली निकाल सकते हैं, राइट।
इसको 3 से भी डिवाइड कर लो, 5 3 18 है ना, 6 5/6 राइट। ऊपर देखिए 1/6 है, ये 5/6 टोटल 1 हुई प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे 2 डाइस प्रॉब्लम को, ठीक है। अभी देखिए और इस प्रॉब्लम को टफ करते हैं, अब 3 डाइस प्रॉब्लम करते हैं। तो 3 डाइस है, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 6 6, क्योंकि इसके 6 ही तो फेस होते हैं ना। टोटल कितना हुआ? आप 3 3 3 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका आता है, देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6, तो टोटल आपका आता है 216 राइट। अभी वो कह रहा है सारे सेम हो, तो ऐसे आउटकम कितने होंगे? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो ऐसे टोटल 6 आउटकम होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 6/216, जो कि कितनी हुई? 1/36 राइट। इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो आपसे पूछेगा ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 4 है। ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी जो तीनों नंबर आए अलग अलग तरीके से, 4 2 1 आ जाए, है ना, 2 1 4 आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपको आपको अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता है तो बस ये वाले आउटकम के से डिवाइड कर देना, सीधे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाइस प्रॉब्लम को सिंपली आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। वो 4 डाइस रखे हैं, 5 डाइस रखे हैं, आपको इसी तरीके से रिजॉल्व करना है, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्वाइन प्रॉब्लम को और डिटेल में समझेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी में ही क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।